कोई एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और उससे फिर हम डिसाइड करते हैं कि नहीं, मुझे वज़न कम करना है, सो एंड सो रीज़न के लिए मुझे अच्छा दिखना है, या फिर मुझे इसकी तरह लगना है या उसकी तरह लगना है। तो वो मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद या कुछ भी मोटिवेशनल कंटेंट पढ़ने के बाद हम बिल्कुल चार्ज अप हो जाते हैं और हम शुरू कर देते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं, बस अब तो मैंने ज़िंदगी बदल देनी है। बट जैसे जैसे वो मोटिवेशन धीरे धीरे कम होते जाता है, मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है ना जो इंस्टेंट रिजल्ट्स अगर आपको आए तो आपको वो मोटिवेशन जो है वो बना रहेगा। बट वेट लॉस ऐसी चीज़ है नहीं जिसमें इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, शायद ज़िंदगी भर का प्रोसेस है। आप वज़न कम भी कर देंगे तो उसको मेंटेन करना इटसेल्फ एक प्रोसेस है, उसके लिए भी आपको उसी लाइफस्टाइल में बने रहना ज़रूरी है। सो मोटिवेशन जो है वो हो जाता है धीरे धीरे कम और फाइनली ज़ीरो। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे हम जो चीज़ें कर रहे थे, जो हमने स्टार्ट किया था कि ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो सब हम धीरे धीरे बंद करते जाते हैं और फाइनली हम वहीं आ जाते हैं जहाँ हम थे। तो मोटिवेशन से अकेले आपका काम नहीं होगा, डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डिटरमाइंड है कि मुझे ये चीज़ करनी ही है नो मैटर व्हाट, तो ही आप कर पाएंगे। थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन आपको हेल्प करेगी, बट लॉन्ग टर्म में या एंड रिजल्ट को पाने के लिए मोटिवेशन से अकेले आपका काम नहीं बनने वाला है। डिटर्मिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी डिटर्मिनेशन कैसे आएगा? वेट लॉस के लिए आपका मोटिव क्या है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं कि वेट लॉस मुझे करना था तो मेरा मोटिव क्या था? मेरा मोटिव था, सबसे पहली चीज़ मुझे था पीसीओडी और हाइपोथायरॉयड। मैं बिल्कुल भी ओके नहीं थी रोज़ सुबह एक गोली खाने के लिए, और मैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स और बहुत कुछ मैंने पढ़ा था, और समहाउ मैं चाहती थी कि नहीं, मैं अभी सिर्फ इतने ही मेरी एज है और अभी से मैं रोज़ सुबह एक गोली खाऊं, और ऐसे मैं ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती हूँ। मेरे पीरियड्स भी रेगुलर नहीं थे पीसीओडी की प्रॉब्लम की वजह से, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे मुझे दिखने लगे थे अपनी बॉडी में, जैसे कि बाल झड़ना, फेशियल हेयर की ग्रोथ, पीरियड्स के वक्त बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़, या फिर कंसीव करते वक्त भी मुझे बहुत परेशानी हुई। तो मैंने एक्चुअली कंसीव करने के पहले ही डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए, डिलीवरी के बाद मैं इन दोनों चीज़ों को नेचुरली ठीक करूँगी और बहुत मेहनत करूँगी, चाहे जो लगेगा वो करूँगी, बट मैं इसे ठीक करूँगी। सो मेरा सबसे पहला मोटिव था कि मुझे अपना ये जो हेल्थ है उसको सुधारना है, अपने हाइपोथायरॉयड को रिवर्स करना है, पीसीओडी को रिवर्स करना है, जो कि मैंने किया बहुत मेहनत के बाद। और अगर आपको भी है तो मैं आपको बता दूं कि आप कर सकते हैं। ये गलत बात है कि अगर आपकी हाइपोथायरॉयड की एक बार गोलियां शुरू हो गई हैं तो आपको ज़िंदगी भर खानी है। अगर आप मेहनत करेंगे, सच में अगर आप उसके पीछे पड़ेंगे, दिल से चाहते हैं आप उनको छोड़ना, तो थायराइड प्रॉब्लम्स को आप रिवर्स कर सकते हैं। पीसीओडी को रिवर्स करना तो और भी आसान है। तो यस, तो मेरा पहला मोटिव ये था। दूसरा मोटिव था, मुझे अपने बच्चे के लिए एक रोल मॉडल बनना था। ऑब्वियसली हर माँ चाहती है, वैसे ही मैं भी चाहती थी कि मेरा बच्चा जो है वो हेल्दी रहे। हेल्दी रहने के लिए क्या चीज़ें उसे करनी है? उसे अच्छा खाना पड़ेगा, उसे अच्छी उसका जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा होना चाहिए, बुरी आदतों से मुझे उसे दूर रखना था। तो ये सब वो करे, इसके लिए ज़रूरी है कि मैं खुद वो चीज़ें करूँ, क्योंकि बच्चे हम जो बोलते हैं वो सुनते नहीं हैं, हम जो करते हैं वो कॉपी करते हैं। सो यस, मुझे अपने बच्चे के लिए, जो भी आगे आने वाला बच्चा था, मैंने सोचा था कि मुझे उसके सामने मुझे एक रोल मॉडल रहना है इन चीज़ों के लिए। और हेल्थ जो है, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। बाकी कुछ भी मेरे बच्चे ने कभी किया नहीं किया, किसी भी लेवल पे पहुंचा, कोई भी मुकाम उसने हासिल किया या नहीं, वो मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट उसकी हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो हेल्दी होना चाहिए। वो हेल्दी होने के लिए उसको जो चीज़ें फॉलो करनी है, वो आदत मुझे उसमें पहले से डालनी है, जिसके लिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने आप को ठीक करूँगी, उसके बाद ही मैं दूसरे को बोल सकती हूँ, अपने बच्चे को बोल सकती हूँ। नंबर 3 ऑब्वियस रीज़न था कि मुझे अपने पहले का जो शेप था वो मुझे वापस पाना था, बिकॉज समहाउ आपका फिज़िक जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है, और मुझे अपना वो कॉन्फिडेंस फिर से पाना था। तो ये थे मेरे मोटिव। अब ये मोटिव सुन के आप समझ गए होंगे कि ये बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग मोटिव थे, जिनके लिए मैं, ये कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं था हाइपोथायरॉयड को ठीक करना या फिर अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल होना। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो 2-3 महीने में मैं कर सकती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, मेरी शादी है या मेरे भाई की शादी है या मेरे बहन की शादी है, उसके लिए मुझे वज़न कम करना है, मुझे पिक्चर्स में अच्छा दिखना है। अगेन मेरे हिसाब से ये मोटिव स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है। सो
आपका जो मोटिव है वज़न कम करने का, आपका जो रीज़न है वो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत क्लियर होना ज़रूरी है। पहले ये डिसाइड करिए कि आपको वज़न कम करना क्यों है, और उसके बाद पूरी डिटर्मिनेशन से उसके पीछे पड़िए, तभी आप वज़न कम कर पाएंगे। और इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग में बांध लीजिए कि शॉर्टकट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। चाहे आप कुछ भी ले लें, बट बेसिक्स अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, जो 5 स्टेप्स मैंने आपको पहले बताए, जो 5 चीज़ें बताई, वो अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो ऊपर से फिर आप कुछ भी करें, कोई भी घरेलू नुस्खा फॉलो करें, आपको परमानेंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और अगर जस्ट इन केस कुछ मिल भी जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेंगे नेगेटिवली। सो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ। अगर आप एक पौधा लगाते हैं और आप उसकी रूट पे पानी नहीं देते हैं, आप ऊपर ऊपर ही सब खाद जो है वो डाल दे रहे हैं, ऊपर से लीव्स को आप रोज़ साफ़ कर रहे हैं, बिल्कुल जतन से उसको एकदम शाइनी रख रहे हैं, बट रूट्स पे आप ना कोई खाद डाल रहे हैं, ना पानी डाल रहे हैं, ना उसे धूप लग रही है, बिल्कुल छाँव में आपने उसको रखा हुआ है, ना उसमें कोई ग्रोथ, उस प्लांट की कोई ग्रोथ होगी नहीं, और इवेंचुअली वो प्लांट जो है वो मर जाएगा। आपने मेहनत की उस प्लांट के ऊपर, बहुत अच्छे से मेहनत की, डेली मेहनत की, बट बेसिक्स जो है वो आपने फॉलो नहीं किए, आप ऊपर ऊपर की कुछ लिपा पुताई पे काम कर रहे थे। सो यही चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अगर आप बेसिक्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप बेसिक्स को अच्छे से करते हैं, उसके बाद आप खाद भी डाल लीजिए, उसके बाद आप रूट्स को, मतलब पत्तियों को साफ़ भी रखिए, तो आपका पौधा जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा दिखेगा, उसमें अच्छे फूल फल लगेंगे। बट यस, बेसिक्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो शॉर्टकट्स एग्जिस्ट नहीं करता है, डिटर्मिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कंसिस्टेंसी से काम करिए। अगर सपोज़ एक हफ़्ता आपने अच्छे से एक्सरसाइज की, 2 हफ्ते आपने अच्छे से सब कुछ किया, अच्छी डाइट ली, एक्सरसाइज की, सब चीज़ की, तीसरे हफ्ते जब एक आधा दिन आपने सपोज छोड़ दिया या आपने कुछ खा लिया ऐसा, और आपको लगा कि यार अब तो बर्बाद हो गया, तो ऐसे करके फिर जान दो अब तो क्या ही होने वाला है, आज का दिन जान देते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते, अगले दिन फिर कुछ रीज़न आ गया। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कभी ट्रैक से उतर भी जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे ये चीज़ क्यों करनी है। अपना मोटिव जो है वो आपका क्लियर रहेगा तो आपको पता होगा कि मुझे ये चीज़ क्यों करनी है, तो आपको फिर से ट्रैक पे आना है। थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ सबके साथ होती है, ऐसा नहीं है कि हर कोई 365 डेज़ एक्सरसाइज 365 डेज़ नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होता है, बट बी ट्रू टू योर सेल्फ। अगर आपको पता है कि सच में आपको टाइम नहीं मिला तो वो अलग बात है, बट अननेसेसरी अपने आप को एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि आज ये था तो मैं नहीं कर पाई, या ये था तो मैंने नहीं कर पाया। डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी और आपके मोटिव पे भी ज़रूर काम करिए। शांति से बैठ के एक पेन पेपर लेके बैठिए, लिखिए चीज़ों को। अगर आप सिर्फ, हो सकता है लिखने से जो चीज़ें हैं ना थोड़ी ज़्यादा मुझे लगता है उनको फॉलो करना थोड़ा आसान हो जाता है, और समहाउ वो ज़्यादा अच्छे से एनर्जी यूनिवर्स से अट्रैक्ट करती हैं, ऐसा मुझे लगता है। इनके लिए आपको रिज़ल्ट नहीं दिखते हैं तो उस पर आप हटिए मत अपने ट्रैक से। अगर रिज़ल्ट्स बहुत बार उस तरीके से नहीं दिखते हैं जैसे आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे 3 हफ्ते में या 1 महीने में मुझे 3 किलो वज़न कम करना है, और 1 महीने में वो नहीं हुआ तो बस आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है। अगर 1 महीने में आपने सब कुछ किया और वज़न कम नहीं हुआ ना, तब भी ज़रूर आपकी हेल्थ पे इसका कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही होगा। आपको अपनी एनर्जी में चेंज दिखेगा, आपको अपने मूड में चेंज दिखेगा, आपको अपनी प्रोडक्टिविटी में चेंज दिखेगा। तो रिज़ल्ट्स हमेशा हो सकता है वैसे ना हो जैसा आप चाहते हैं, बट रिज़ल्ट्स ज़रूर आएंगे अगर आप डिटरमाइंड होंगे, कंसिस्टेंट होंगे और आपका मोटिव क्लियर होगा। मैं ख़त्म करती हूँ आज का ये वीडियो यहीं पे। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो थम्स अप दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा। बेल बटन को भी हिट करिए ताकि आपको आगे की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं जल्द आपको मिलूँगी अपने एक नए वीडियो के साथ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर सेल्फ, एंड बाय बाय।